स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि प्लेटफॉर्म बुक से है, जिसमें हम लोग 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आप मेरे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैलियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत पीटक का विभाजन कितने निकाय में किया गया है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। मांडा किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सिंह है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका आप लोग ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सार हो जाएगा, जो कि ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सर्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको कुनिक के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु किस वंश से था? तो हर्यक वंश से था, हर्यक वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्राध्यक्ष कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नन्नुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वानभट्ट ने हर्षचरित्र में रेशम के बने कपड़े के लिए क्या शब्दों का उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लालातुंज, चिनाशुंक और अंशुक, यानी कि सभी का प्रयोग, सभी शब्दों का उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुन वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोरमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक देवी देवता में अरण्यानी किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल की देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभोग, यानी कि रागात्मक प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तेईसवें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्फ फन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार का नौरत्न अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरम खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कौन कंपनी कर रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भाभिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप लोग को राइट आंसर बता देते हैं पढ़ के। शंक्वाकार ठोस के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले अंतरान्विक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ससंजक बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मिलान करना है, भौतिक राशि है, इसका मात्रक दिया हो। चलिए आप लोग इसका मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है और प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, कूट 1 और कूट 2 से मिलान करना है। सूर्य का चक्कर लगाता ग्रह, आकाश में उड़ता पक्षी, सड़क पर दौड़ती कार। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक विमीय गति जो है वह सड़क पर दौड़ती कार है, द्विविमीय गति है सूर्य का चक्कर लगाता ग्रह है और त्रिविमीय गति है आकाश में उड़ता पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल आपका है, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो और उसमें उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 20वें सेकेंड में पिंड कितनी दूरी तय करेगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूसक दाना का उदाहरण है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलू। चलिए संयुक्त पुष्पक्रम का उदाहरण है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंगूर बेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेव का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसल पुष्पासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजो दर्शन का औसत समय कितने दिन का होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुओं के जन्म दर को नियंत्रित करने हेतु इसमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलोएस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका दांत एक्रोडोंट प्रकार का होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी पेशीय थैलोनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको कहते हैं पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वसन क्रिया में सहायता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय जब धड़कना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण हृदोद।
पूर्ण हर दूध इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C.M. गुलबर्ग और पीटर वागे, यानी कि उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राउनी गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे कम pH मान होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का इसमें से किसमें उपयोग होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोटोग्राफी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 कैरेट सोना में कितना भाग कॉपर मिला होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रास में नहीं होता, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SN, यानी कि टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान क्या होता है? तो -3 से +5 तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Pb। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनी सेल किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर कौन NH गुजरती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंजन गोगोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे देश में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता सर्वाधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहास लेखक ने कहा है कि राजनीतिज्ञों की मंशा अपना काम निकालना रहता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण सड़कें संविधान के किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति को कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी 1972 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय किस जिले में है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण किस प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम का क्षेत्र है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनी रत्न श्रेणी 1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगन क्या है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GPS आधारित संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पश्चिम मंडल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कार्योजेनिक इंजन में किसका उपयोग नहीं होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी का विविध भारती नामक चैनल का शुरुआत कब हुआ? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 अक्टूबर 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को सरकार प्रतिमाह कितना पेंशन देती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छुआछूत कानून 1955 संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का प्रमुख प्रवाह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल है क्या है? समान है, समान नहीं है। घूर्णन काल यह बड़ा है परिक्रमण काल से कि घूर्णन काल छोटा है परिक्रमण काल से, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल क्या है? तो समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध, शुक्र, मंगल और शनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑरोरा बोरियालिस की घटना किस मंडल में देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरातल पर वायु दाब की कुल कितनी पट्टियाँ हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा चक्रवात भारत से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हायान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में भूरे रंग के संस्तरण में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा और मैग्नीज के अविलेय लवणों के जमाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लेजिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को स्वर्ण कामगार कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंचम क्रियाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्का के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कम से कम 70 पाला रहित दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 4×10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। K2 किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काराकोरम श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पामीर के पठार के पश्चिम दिशा में क्या है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू कुश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर अमेरिका की गहनतम बिंदु समुद्र तल से कौन है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेथ वैली। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं क्योंकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों में शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।